नगर निगम चुनाव आपके सामने है, तो अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। कैसी तैयारी है? टिकट मांग रहे हैं भाजपा से? मेरी तो पहले से ही तैयारियां थी। मैं तो मेयर का बायोडाटा दे रही थी, लेकिन अब देखा है कि 2 जगह से पहले लेडीज रिजर्व हो चुकी है। तो मानेसर में तो अब ये जैसे जर्नली ही है, जब जनता की सेवा में उतरे हैं और राजनीतिक उस पे है तो काम करना चाहिए। इसके लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पार्षद वार्ड नंबर 18 में जब देखो अपनी सबसे पहली भागीदारी मेरी इसलिए है क्योंकि अब की बार सीट महिला है, और दूसरी उसके अंदर अगर कोई जा भी रही है, कोई लेडीज किसी का बायोडाटा अगर लगाया तो वो लोग जा रहे हैं, वही कह देते हैं कि पुरुष प्रधान। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अपनी मिसिज का बायोडाटा उठाया और काक में लगाया और लेके चलेगी कि भाई हम इसको खड़ी कर रहे थे। अब सभी ने यही देखना होगा, जो भी भाई संगठन में बैठते हैं, जितने भी मंत्री है या बहन है, सभी है, तो उन्होंने ये देखना है कि जब सरकार लेडीजों को आगे कर रही है तो उस औरत को ये टिकट देनी चाहिए जो आके अकेली अपने दम पे खड़ी होती हो और गांव को और सोसाइटियों को, अपनी दूसरी पट्टी को, सबको साथ लेके चलने वाली हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मेरे साथ में मानेसर के वार्ड नंबर 18 से उर्मिला यादव मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं। निरंतर जनता के बीच समाज की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहती हैं। या रोड की बात हो, सीवर की बात हो, सफाई की बात हो, पानी जल भराव की बात हो, हमेशा से आवाज उठाती आई हैं। उर्मिला जी, कैसे दिख रहे हैं? नगर निगम चुनाव आपके सामने है, जी। तो अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी। कैसी तैयारी है? टिकट मांग रहे हैं भाजपा से? मेरी तो रमाकांत भाई, मेरी तो पहले से ही तैयारियां थी। मैं तो मेयर का बायोडाटा दे रही थी, लेकिन अब देखा है कि 2 जगह से पहले लेडीज रिजर्व हो चुकी है। तो मानेसर में तो अब ये जैसे जर्नली ही है, जब जनता की सेवा में उतरे हैं और राजनीतिक उसमें है तो काम करना चाहिए। तो इसके लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ पार्षद के लिए। जी। पार्टी से उम्मीद है टिकट हाँ, मिलने की? पार्टी से मेरे को फुल उम्मीद है, क्योंकि पार्टी से अगर आप देखोगे, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में या सक्रियकर्ता के रूप में आप देखोगे कि जितने भी ये चुनाव हुए सब में सबसे ज़्यादा भागीदारी उसमें मेरी थी। तो अब आपकी क्षेत्र की जो मूल सुख सुविधाएं हैं, वो लोग उससे काफ़ी वांछित हैं। रोड भी टूटे हैं आपके यहाँ, पानी की भराव है आपके गांव में ही, जो पानी का निकास है वो ठीक नहीं है, आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, समस्याएं जो हैं, उनको क्या ये प्राथमिकताओं के साथ में लोगों के बीच लेके आप पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं? देखिए, उसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया है। गांव में जैसे तालाब का ज़्यादा झंझट था, वो पानी भरा था, सीवर लाइन्स है, ये तो एक दूसरा कारण है इसका मैनेजमेंट सही से नहीं होने का। क्योंकि सीवर वाला है वो अलग काम कर जाता है, फिर बाद में पाइपलाइन दबती है, फिर कभी टाइल वाला आता है। इनका अगर साथ लेके ये आपस में मिल के काम करते तो काम तरीके से हो जाता, जो नहीं हो पाया है। इसको हम अच्छे तरीके से करवाएंगे, लेकिन जब आप इसमें उतरोगे ही नहीं राजनीति में तो कैसे करा पाओगे? क्योंकि आप देखो, हमने झेला है, 3 साल से हम इसको झेल रहे हैं। मैं ही नहीं, पूरा रामपुरा ही नहीं, सेक्टर भी झेल रहे हैं। अब जितना भी है अपना वार्ड नंबर 18, मैं उन सभी बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि भाई मेरी फुल तैयारी है इसमें, क्योंकि बड़ी ना तो छोटी सही। भाजपा जब से तीसरी बार सरकार बनाई है, निरंतर जनता के बीच जाके काम कर रही है। जिस प्रकार से 100 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करके कहा कि हमने जो जनता से 100 दिन में कार्य के लिए जो बोले थे वो हमने कंप्लीट कर दिया, हमारे 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया। तो कैसे दिख रहे हैं? वो बहुत अच्छा है, उनके लिए भारतीय जनता को मैं बधाई देती हूँ। देखो कितना अच्छा काम किया है, हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरी जो वार्ड नंबर 18 की जो आप बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 18 में जब देखो अपनी सबसे पहली भागीदारी मेरी इसलिए है क्योंकि अब की बार सीट महिला है वार्ड नंबर 18 की, और दूसरी उसके अंदर अगर कोई जा भी रही है, कोई लेडीज किसी का बायोडाटा अगर लगाया तो वो लोग जा रहे हैं, वही कह देते हैं कि पुरुष प्रधान। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अपनी मिसिज का बायोडाटा उठाया और काक में लगाया और लेके चलेगी कि भाई हम इसको खड़ी कर रहे थे। अब सभी ने यही देखना होगा, जो भी भाई संगठन में बैठते हैं, जितने भी मंत्री है या बहन है, सभी है, तो उन्होंने ये देखना है कि जब सरकार लेडीजों को आगे कर रही है तो उस औरत को ये टिकट देनी चाहिए जो आके अकेली अपने दम पे खड़ी होती हो और गांव को और सोसाइटियों को, अपनी दूसरी पट्टी को, सबको साथ लेके चलने वाली हो। ऐसा नहीं हो कि अनपढ़ औरत है, घर में बैठी, बोलने लायक है नहीं और बायोडाटा दे जाए उसका घर वाला, तो ये नहीं चलनी चाहिए। विकास भी नहीं होगा। विकास भी नहीं हो रहा है। एक चीज़ और देखनी चाहिए, आप सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी में RW के प्रधान भी है, सोसाइटी में अगर आप जाओ तो ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर भी है, परंतु रामपुरा में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये टिकट वार्ड नंबर 18 की मुझे दी जाए।
उर्मिला यादव वार्ड नंबर 18 से, और जीत के मैं जरूर दिखाऊंगी। जरूर दिखाऊंगा। जी। और विकास भी काम करेंगे। पूरा फुल विकास क्या होगा। क्या मांग को लेकर आप टिकट मांग रहे हैं, और दूसरा जनता से क्या आश्वासन कर रहे हैं? 5 ऐसे देखिए- मुद्दे जो काम देखिए, करने हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे 5 ही नहीं, मुद्दे तो 50 है, और 50 से ज़्यादा जाओ तो 500 है, क्योंकि ना रोड है, ना लाइट है, ना टाइल लगी है, ना सिविल लाइन पूरी हुई है, ना तालाब साफ हुआ है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि हम किसको पकड़ के किसको काम के बारे में बताएं। इसलिए इस आपके वीडियो- आपके वार्ड में क्या क्या क्षेत्र आता है? मेरे में सारा वाटिका मैप्स को, और ये 1100 वोट मेरी सिकोपुर से लगती है, पूरा रामपुरा है। जी, तो इसके लिए मैं अपने सभी रामपुरा के देवतुल्य जनता और जो सिकोपुर गांव की जो पट्टी लगी है, सभी सोसाइटी वालों को मैं एक ही बात कहनी चाहूँगी कि आप सभी ना कमेंट ज़रूर करें कि मैंने जो काम कर रखा है उस पर भी करें, और दावेदारी के लिए भी करें, और टिकट के लिए भी बिल्कुल करें कि हाँ, टिकट मिलनी चाहिए। हाँ। उर्मिला जी, और इसके अलावा क्या, यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, आपको टिकट दे दी, तो 2 मार्च को इलेक्शन है, तो फिर जनता से क्या आप अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूंगी कि 2 मार्च को बढ़ चढ़कर वोट डालने में हिस्सा ले, क्योंकि आपकी एक वोट जो है ना 5 साल काम करती है, और अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो कोई और आता है तो फिर वो जीत जाए तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए मेरे से मजबूत कोई दावेदार नहीं है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सब वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित करेंगे। हमारे साथ में रामपुरा से वार्ड नंबर 18 से उर्मिला यादव मौजूद। तमाम सामाजिक कार्य उन्होंने किए हैं। उनकी अपील है कि जनता इस बार मजबूत कैंडिडेट की तरफ जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति समाज को लेकर सोचेगा, विकास के कार्य को लेकर सोचेगा, शिक्षा के कार्य को लेकर सोचेगा, जिस प्रकार से उन्होंने समस्याएं बताई कि वहाँ पर तालाब की हो, रोड की हो, जल भराव की समस्या हो, उनमें सदैव मैं जनता के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रही हूँ। आवाज़ उठाई है और काम करवाए हैं। इसी प्रकार से यदि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, ये जीत कर मैं ये जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूँगी। और मैं आपसे अपील करती हूँ, पहले टिकट की बात है तो उससे पहले मेरे लिए आप हर जगह संदेश दें, कमेंट करें कि मुझे टिकट दी जाए, जिससे कि मैं आपके बीच में एक समाज सेवी बनकर काम कर सकूं। देखना होगा चुनाव में भी समय बकाया है, टिकट किसको मिलती है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।